समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। शाब्दिक रूप से सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो भिन्न स्थानों के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द सोशियस है, सोशियस SOCIUS, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और दूसरा शब्द है लॉगस LOGUS, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस तरह से सोशियोलॉजी शब्द सोशियस और लॉगस लैटिन और ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। इन शब्दों का अर्थ समाज तथा शास्त्र है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? समाज के शास्त्र से या समाज के विज्ञान से है। सोशियोलॉजी शब्द का जो निर्माण दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से हुआ है, उसी कारण एक विचारक हैं JS मिल, उन्होंने इस नाम को अवैध कहा और उसकी जगह उन्होंने एक दूसरा नाम दिया एथोलॉजी। यहां तक कि हर्बर्ट स्पेंसर जो एक विचारक हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द को ही अधिक उपयुक्त माना। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि साधारणतः सभी समाज शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि समाज शास्त्र का अध्ययन किसका अध्ययन है? समाज का अध्ययन है। लेकिन फिर भी समाज शास्त्रियों ने समाज शास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया है, जिसे हम 4 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। इसमें वे समाज शास्त्री आते हैं जो यह कहते हैं कि समाज शास्त्र संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। दूसरा, वो विचारक हैं जो कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस वर्ग के समाज शास्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये लोग सबसे ज्यादा है जो कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वास्तव में समाज शास्त्र का समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना दो भिन्न विशेषताओं की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि एक ही विशेषता है। तीसरा, वो विचारक जो कि कहते हैं समाज शास्त्र सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। इनका यह मानना है कि सामाजिक संबंध तो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी क्या होता है? कठिन होता है। ऐसी स्थिति में यदि हम समाजशास्त्र को केवल सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन कहें तो ये ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है। चौथा क्या है? समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। इसमें हेनरी जॉनसन जैसे प्रख्यात समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो इस उपयुक्त विचारधारा से हम यह देख सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन को 4 रूपों में देखा गया। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन, समाजशास्त्र सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन। अब यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि ये जो चारों प्रकार बताए गए हैं उसके आधार पर समाजशास्त्र की जो वास्तविक विषय वस्तु है वो क्या है, इसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यह उदाहरण क्या है कि समाजशास्त्र में समाज अथवा सामाजिक संबंधों के अध्ययन का इतना अधिक महत्व क्यों है। अब जैसे हम समाज की तुलना एक फूल माला से करें, फूलों की माला देखती हो, तो जब बहुत से फूलों की एक माला होती है
वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या होती है? और वो जुड़ी किससे होती है? एक धागे से। तो हम इसे क्या कहते हैं? एक फूल माला। इसी तरीके से जब बहुत से व्यक्ति और समूह एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े रहते हैं तो उनसे जो कुछ भी बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, घर में सब लोग एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हैं, तो ये परिवार हुआ। जब बहुत से परिवार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? समाज का रूप ले लेता है। ठीक है बेटा? इसीलिए मैकाइवर ने भी इसे समाज कहा है। वो कहता है कि संबंधों का जाल जिस स्वरूप का होता है, समाज का स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। अब जैसे एक और उदाहरण को उसको समझो कि जब प्राचीन काल में जब टीचर या अध्यापक और शिष्य के बीच जो संबंध थे, वैसे संबंध आज नहीं रहे हैं। वैसा संबंध आज दिखाई देता है? नहीं, वो अब बदल गए हैं। यहां तक कि आज से कुछ साल पहले तक परिवार में जो मुखिया या कर्ता होता रहा और दूसरे सदस्यों के बीच जो संबंध थे, उसमें भी हम आजकल क्या देखते हैं? परिवर्तन देखते हैं। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है और समाज को समझने के लिए सामाजिक संबंधों के जाल को भी समझना आवश्यक है। यहां हम इस बात की भी देखो बेटा चर्चा करेंगे कि समाज शास्त्र वास्तव में समाज के जो मूल्य हैं या समाज शास्त्र को वो सामाजिक मूल्य जो प्रभावित करते हैं उसका भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस तरह से ऐसे जो विचारक जैसे मुख्य रूप से गिलिन है, उनके अनुसार कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाएं हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? समाज शास्त्र का अध्ययन कहा जाता है। एक और दृष्टिकोण भी है, वो मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर कहता है कि सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतरक्रियाओं का जो निर्माण होता है वह वास्तव में सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। इसीलिए जब तक हम सामाजिक क्रियाओं को नहीं समझेंगे तब तक हम समाज शास्त्र को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैक्स वेबर ने समाज शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। मतलब उसकी व्याख्या करना, विस्तार से व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। इसी बात का समर्थन एक टॉलकाट पार्सन्स, ये भी एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने भी कहा। नाम सुना है ना? उनका क्या कहना था? उनका तो यहां तक विचार है कि संपूर्ण सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों, समाज और सामाजिक व्यवस्था की क्रिया को धारणा के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो उपयुक्त इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं लास्ट में? कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक मानता है। अब इसी में हम चर्चा करेंगे समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? जैसे हम लोगों ने राजनीति विज्ञान में उसका अध्ययन क्षेत्र पढ़ा ना, कि व्यक्ति का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, उसी तरीके से समाज शास्त्र का भी अध्ययन क्षेत्र है।
और समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र या उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात समाजशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन होगा। अब इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में समाजशास्त्र के अध्ययन को लेकर दो संप्रदाय सामने आए हैं। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसको कहते हैं फॉर्मल स्कूल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल स्कूल, और हिंदी में इसको कहते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय। और दूसरा कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, हाँ, सिंथेटिक स्कूल। इसका मतलब है कि समन्वय मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। अब इसको हम लोग दोनों आधार पे देखते हैं। पहला, स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक संबंध है उसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करने से हम इसे एक विज्ञान नहीं बना सकते, क्योंकि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है और इसका विषय क्षेत्र सीमित होना चाहिए। सीमित मतलब छोटा होना चाहिए। इस दशा में वे कहते हैं कि समाजशास्त्र में केवल कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का ही अध्ययन होना चाहिए। ऐसे विचारकों में हैं जॉर्ज सीमेल, मैक्स वेबर, वॉन विज, टॉनिज। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल के समर्थक हैं। जहां तक समन्वयात्मक संप्रदाय की बात है तो समाजशास्त्र को समाजशास्त्र का या समाज का सामान्य विज्ञान कहने वाले विद्वानों के संप्रदाय को हम समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। इसमें जो विचारक हैं वो हैं दुर्खिम, हाबहाउस, सारोकिन। इन विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है। क्या कहा कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में ही विकसित किया जा सकता है। तो अब देखो दोनों चीज आ गई। स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले कहते हैं कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है जिसका विषय क्षेत्र सीमित होना चाहिए, और समन्वयात्मक क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने दो तर्क बताए। क्या बताए? दो तर्क उन्होंने कहे। पहला, उन्होंने कहा कि समाज के जो अंग हैं वो एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे एक जीव रचना के विभिन्न अंग एक दूसरे से पृथक होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा ये शरीर है तो हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, हाथ अलग है, पांव अलग है, मुंह अलग है, लेकिन ये सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से समाज के विभिन्न अंग अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। जो दूसरा तर्क दिया उन्होंने कि जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून अथवा इसी तरह के अन्य सामाजिक विज्ञान अपनी प्रकृति से विशिष्ट हैं, उसी प्रकार सामाजिक जीवन के जो पक्ष हैं उसमें किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? आर्थिक पक्ष का, हमने बताया था। राजनीति शास्त्र राजनीतिक जीवन का या राजनीतिक पक्ष का। उसी प्रकार का कार्य समाजशास्त्र भी करता है और वह व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन एक सामान्य दृष्टिकोण के द्वारा करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र
के संदर्भ में दो प्रमुख संप्रदाय हैं और इन दोनों प्रमुख संप्रदायों के अपने अपने तर्क हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हम फिर बाद में पढ़ाएंगे। ओके।